प्रश्न 14, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 14 है 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2 गुना 7 का घात 2। तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो अंडर रूट कर देंगे। तो 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2 गुना 7 का घात 2। ठीक है, वर्गमूल निकालना है, इसीलिए इसको अंडर रूट में कर देंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए, जब इसको अंडर रूट में किए हैं तो अंडर रूट जब हटाएंगे तो घात भी हट जाएगा, यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। तो वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट में, यानी अंडर रूट में कर देंगे। फिर अंडर रूट जब हटाएंगे तो घात को हटा देंगे, क्योंकि घात सब पे 2 2 है। ठीक है, तो वर्गमूल में ये जो घात है 2, इसको हटा देंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो इन सबको गुना कर देंगे तो आ जाएगा वर्गमूल। तो 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 सत्ते हो जाएगा 210। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 210। तो घात 2 हटा करके बस गुना कर देना है, तो यही उसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, घात 2 को सब पे से हटा करके बस गुना कर देना है। प्रश्न 15, 5 का घात 2 गुना 6 का घात 2 गुना 7 का घात 2 गुना 8 का घात 2। तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो लिख लेंगे अंडर रूट 5 का घात 2 गुना 6 का घात 2 गुना 7 का घात 2 गुना 8 का घात 2। तो वर्गमूल निकालना है, इसलिए इसको अंडर रूट में कर देंगे पूरा को। तो सब पे घात क्या है 2 है, तो घात 2 हटा देंगे सब पे से, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8, यानी अंडर रूट जब हटाएंगे तो घात भी सबका हट जाएगा, क्योंकि सब पे घात 2 है। तो घात 2 को जब हटा देंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा, यानी 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8। तो इन चारों को गुना कर लेते हैं। तो 6 पचे 30, 30 सत्ते हो गया 210, 210 गुना 8 हो गया 1680, 1680। तो इसका वर्गमूल आ गया 1680। प्रश्न 16, 4 का घात 5 गुना 16 का घात 3। तो यहाँ पे देखिए घात 2 नहीं है किसी पे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए घात 2 करना पड़ता है। तो 4 का घात 5 है, यहाँ पे है 16 का घात 3। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। तो 2 गुना 2 का घात 5 हो जाएगा, गुना 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 का घात 3। इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, 4 का घात 5 है, तो 4 2 गुना 2 करने पे क्या आता है 4 आता है। तो 4 को लिख लेंगे 2 गुना 2 और घात देंगे 5 का, क्योंकि 4 का घात 5 है। और 16 को लिख लेंगे इस तरह से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। और पूरा पे घात क्या है 3 है,
तो 4 को लिख दिए 2 गुना 2 4, और 16 को लिख दिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इस तरह से। अब यहाँ पे अब देखिए 2 गुना 2 का घात 5 है, तो 2 का घात 5 हो जाएगा, गुना 2 का घात 5 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3। तो 2 गुना 2, दोनों पे देखिए घात 5 है, तो कोष्टक हटाएंगे तो 2 का घात 5 गुना 2 का घात 5 हो जाएगा, यानी घात 5 जो है दोनों 2 पे आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी कोष्टक हटाएंगे तो सब पे घात 3 हो जाएगा, यानी 2 पे। अब इसको लिख लेंगे, 2 का घात 5 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3। तो देखिए गुना में है, क्या है ये, गुना में है, और सबका आधार बराबर है, यानी सबका आधार 2 है, घात अलग अलग है। तो घात को जोड़ लेते हैं, जब गुना में रहने पे आधार जब बराबर हो और घात अलग अलग हो तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबका आधार 2 है और घात अलग अलग है, तो घात को जोड़ लेंगे तो 2 का घात हो जाएगा 5 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3, तो कितना आ गया 2 का घात। अब इसको जोड़ लेंगे तो 5 5 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, यानी 2 का घात हो जाएगा 22। 2 का घात कितना होगा, 22 होगा। तो लिखेंगे अतः 4 का घात 5 गुना 16 का घात 3 बराबर हो जाएगा 2 का घात 22। ठीक है, 4 का घात 5 गुना 16 का घात 3 बराबर हो जाएगा 2 का घात 22। अब क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो लिखेंगे अतः अंडर रूट 4 का घात 5 गुना 16 का घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का घात 22। ठीक है, वर्गमूल निकालना है तो इस तरह लिख देंगे। अब देखिए जब अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे घात कितना है, 22 है, तो हो जाएगा 22 का आधा क्या होता है, 11। तो घात 2 जब रहता था तो घात को हटा लेते थे, लेकिन यहाँ पे घात 22 है, 2 का घात क्या है, 22 है, तो 22 का आधा क्या होता है, 11। ठीक है, तो अंडर रूट जब हटाएंगे तो 2 का घात 11 हो जाएगा। अब 2 का घात 11 का मतलब 2 को 11 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करके 11 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 2048। देखिए 2 का घात 11 का मतलब क्या हो गया कि 2 गुना 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 2, यानी 2 को 11 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ऐसे करते करते आ जाएगा 2048। तो 2 का घात 11 बराबर कितना आएगा, 2048। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 2048। तो देखिए 2 का घात 22 है, अंडर रूट में है, तो घात का आधा कर लिया जाता है, 22 का आधा होता है 11। ठीक है, तो अंडर रूट हटाएंगे तो 2 का घात 11 होगा, 2 का घात 11 का मतलब 2 को 11 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 2048, यानी 4 का घात 5 गुना 16 का घात 3 का वर्गमूल होगा 2048। तो इस तरह से प्रश्न 16 हल करेंगे।
प्रश्न 17, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 44 गुना 55 भागा 20। 44 गुना 55 भागा 20, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 44 गुना 55 भागा 20 है, तो 44 गुना 55 गुना 20 को हम लिख लेंगे 1/20। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, भागा का चिन्ह हटा करके जब गुना का चिन्ह देंगे तो 20 हो जाएगा 1/20। ठीक है, भिन्न का भागा इसी तरह हल करते हैं, तो 20 क्या हो जाएगा 1/20, तीनों गुना में आ गया है। अब 44 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 4, 11 चौक 44 होता है, और 55 को लिख सकते हैं 11 गुना 5, और गुना हो गया यहाँ पे 1/20। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, 11 चौक 44, 11 पचे 55, तो 55 को इस तरह लिख देंगे और 44 को इस तरह लिख देंगे, सब गुना में है। तो अब देखिए गुना में है तो गुना में तिरछा काट सकते हैं, तो 5 चौक 20 कट गया, 5 चौक 20 कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया 11 गुना 11, 11 गुना 11 आ गया। तो 11 गुना 11 यहाँ पे इसको हल करने पे आ गया है 11 गुना 11। तो वर्गमूल निकालना है, तो लिख लेंगे यहाँ पे, अतः 44 गुना 55 भागा 20 बराबर कितना आ गया 11 गुना 11। 44 गुना 55 भागा 20 बराबर कितना आ गया 11 गुना 11। तो अब वर्गमूल निकालना है, तो अंडर रूट में कर देंगे, तो 44 गुना 55 भागा 20, ये अंडर रूट में रहेगा, बराबर अंडर रूट 11 गुना 11। तो वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट में कर देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 11 गुना 11, 11 दो बार गुना हो रहा है, अंडर रूट में है तो अंडर रूट हटाएंगे, तो सिर्फ 11 यहाँ पे बच जाएगा। अंडर रूट हटाने पे 11 गुना 11 से हो जाएगा 11, तो इसका वर्गमूल आएगा 11। इसका उत्तर कितना आएगा 11, क्योंकि 11 दो बार गुना हो रहा है, तो एक बाहर हो जाएगा, अंडर रूट हटाएंगे तो सिर्फ 11 बचेगा, तो इसका वर्गमूल आ गया 11। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 18, 81 गुना 64 गुना 49, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 81 गुना 64 गुना 49 को हम लिख सकते हैं, 81 होता है 9 गुना 9, 9 9 81 होता है, 64 होता है 8 गुना 8, 8 8 64, और 49 होता है 7 गुना 7। इस तरह लिख सकते हैं इसको, 81 को लिख लेंगे 9 गुना 9, 9 9 81 होता है, 64 को लिख लेंगे 8 गुना 8, 8 8 64, और 49 को लिख लेंगे 7 गुना 7। ठीक है, ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालना है इसलिए जोड़ा लगाना पड़ता है। तो 9 गुना 9 से 81 हो गया, 8 गुना 8 से 64, और 7 गुना 7 से 49। तो लिखेंगे अतः
तो देखिए 9 गुना 9 को हम लिख सकते हैं 9 का घात 2 गुना 8 गुना 8 को लिख सकते हैं 8 का घात 2, 7 गुना 7 को हम लिख सकते हैं 7 का घात 2। तो 2 बार गुना हो रहा है तो घात 2 सब पे दे देंगे। तो 9 गुना 9 क्या हो गया 9 का घात 2, 8 गुना 8 हो गया 8 का घात 2, 7 गुना 7 हो गया 7 का घात 2। तो लिखेंगे अतः 81 गुना 64 गुना 49 बराबर कितना आ गया 9 का घात 2 गुना 8 का घात 2 गुना 7 का घात 2। तो 81 गुना 64 गुना 49 बराबर आ गया 9 का घात 2 गुना 8 का घात 2 गुना 7 का घात 2। तो वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट 81 गुना 64 गुना 49 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 का घात 2 गुना 8 का घात 2 गुना 7 का घात 2। ठीक है, अंडर रूट में कर देंगे दोनों को क्योंकि वर्गमूल निकालना है। अब देखिए अंडर रूट में है और सब पे घात 2 है, तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो घात 2 सब पे हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 9 गुना 8 गुना 7। तो घात सबका हटा लेंगे। तो अंडर रूट हटाएंगे तो सब पे जो घात 2 है हट जाएगा, तो क्या बचेगा 9 गुना 8 गुना 7। तो इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 9 8 72, 72 गुना 7 हो जाएगा 504। कितना आ जाएगा 504। तो वर्गमूल आ गया 504, यानी इसका उत्तर आ गया 504। तो 81 गुना 64 गुना 49 का वर्गमूल होगा 504।